हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। अगर आप नए हैं तो सबसे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। सब्सिडी एक फाइनेंशियल मदद है जो सरकार व्यक्ति, बिजनेस या इंडस्ट्री को उन्नति के लिए देती है। ये खर्चे कम करने, व्यवसाय को बढ़ावा देने और जनहित में सुविधा प्रदान करने के रूप में दी जाती है। 1. प्रधानमंत्री मुद्रा योजना PMY। प्रधानमंत्री मुद्रा योजना भारत सरकार की एक फ्लैगशिप स्कीम है जो माइक्रो एंटरप्राइजेस को ₹10 लाख तक का लोन प्रोवाइड करती है। ये लोन नॉन फार्म सेक्टर के मैन्युफैक्चरिंग, ट्रेडिंग और सर्विस सेक्टर्स के इनकम जनरेटिंग बिजनेसेस के लिए है, जैसे पोल्ट्री, डेयरी और बी कीपिंग। लोन लेने के लिए मेंबर लेंडिंग इंस्टीट्यूशंस के पास अप्लाई करना होता है, जैसे पब्लिक सेक्टर बैंक्स, प्राइवेट सेक्टर बैंक्स, कोऑपरेटिव बैंक्स, regional rural banks, microfinance institutions, non-banking finance companies, small finance banks. Interest rate, MLIs रिजर्व बैंक के गाइडलाइंस के हिसाब से इंटरेस्ट रेट डिसाइड करते हैं। कौन कौन कर सकता है? इंडिविजुअल्स, प्रोप्राइटरशिप फर्म्स, पार्टनरशिप फर्म्स, non-corporate small businesses in non-farm sectors. 2. स्टैंड अप इंडिया स्कीम। यह स्कीम अप्रैल 2016 में मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस द्वारा लॉन्च हुई थी SC, ST और विमेन एंटरप्रेन्योर्स को सपोर्ट करने के लिए। इसके अंडर ₹10 लाख से ₹1 करोड़ तक का लोन दिया जाता है ग्रीनफील्ड प्रोजेक्ट्स के लिए, मैन्युफैक्चरिंग, सर्विसेज, ट्रेडिंग या एग्रीकल्चर रिलेटेड प्रोजेक्ट्स। विशेषताएं: नॉन इंडिविजुअल एंटरप्राइजेज में 51% स्टेक SC, ST या वुमेन एंटरप्रेन्योर का होना चाहिए। मैक्सिमम रिपेमेंट पीरियड 7 इयर्स है और 18 मंथ्स का मॉरेटोरियम मिलता है। कोई कोलैटरल नहीं लगता। कौन कौन कर सकता है? मेल एप्लीकेंट्स SC, ST कैटेगरी के होने चाहिए। एप्लीकेंट की मिनिमम एज 18 इयर्स हो। एप्लीकेंट किसी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन का डिफॉल्टर नहीं होना चाहिए। 3. स्टार्टअप इंडिया स्कीम। स्टार्टअप इंडिया स्कीम द 16th of January 2016 को लॉन्च हुई थी। स्टार्टअप्स को प्रमोट करने के लिए गवर्नमेंट ने ₹10,000 करोड़ का कॉर्पस फंड क्रिएट किया है जो SIDBI मैनेज करता है। फायदे: पेटेंट रजिस्ट्रेशन फीस कम की गई है। बैंक्रप्सी कोड को सिंप्लीफाई किया गया है 90 डेज के एग्जिट विंडो के साथ। पहले 3 इयर्स के लिए कैपिटल गेन्स और प्रॉफिट टैक्स से छूट। इनोवेशन हब बनाने का प्लान है अंडर एयरटेल इनोवेशन मिशन। IPR प्रोटेक्शन और स्टार्टअप्स को प्रमोट करने के नए स्कीम्स। कौन कौन कर सकता है? प्राइवेट लिमिटेड कंपनी, पार्टनरशिप फर्म या LLP होना चाहिए। इनकॉर्पोरेशन को 10 साल से कम का समय हुआ हो। टर्नओवर ₹100 करोड़ से कम हो। इनोवेशन या नए प्रोडक्ट्स/सर्विसेज/प्रोसेसेस पर काम कर रहा हो। 4. राष्ट्रीय गोकुल मिशन RGM। यह मिशन दिसंबर 2014 में लॉन्च हुआ था कैटल और बफलो ब्रीड्स को कंसर्व और डेवलप करने के लिए। इसका फोकस मिल्क प्रोडक्शन बढ़ाना और रूरल फार्मर्स के लिए डेयरी फार्मिंग को प्रॉफिटेबल बनाना है। सब्सिडीज एंड लोन्स। डेयरी फार्म सेटअप करने के लिए फाइनेंशियल असिस्टेंस। हाई क्वालिटी कैटल परचेस करने के लिए लोन्स और इंटरेस्ट सब्सिडीज। कौन कौन कर सकता है? डेयरी कोऑपरेटिव्स, मल्टी स्टेट डेयरी कोऑपरेटिव्स, मिल्क प्रोड्यूसर कंपनीज, सेल्फ हेल्प ग्रुप्स, फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशंस। 5. प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना PMSY। डिपार्टमेंट ऑफ फिशरीज द्वारा लॉन्च हुई यह स्कीम फिशरीज सेक्टर को प्रमोट करने के लिए है। इसका एम है सस्टेनेबल फिशरीज प्रैक्टिसेस को बढ़ावा देना और फार्मर्स की इनकम डबल करना। उद्देश्य: 2024 to 25 तक फिश प्रोडक्शन को 22 मिलियन मेट्रिक टन्स तक ले जाना। सस्टेनेबल एक्वाकल्चर प्रैक्टिसेस को प्रमोट करना। पोस्ट हार्वेस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर जैसे फिश मार्केट्स और कोल्ड चेन्स को मॉडर्नाइज करना। ₹1 लाख करोड़ तक फिशरीज एक्सपोर्ट्स बढ़ाना। कौन कौन कर सकता है? फिशर्स, फिश फार्मर्स और फिश वेंडर्स। फिशरीज डेवलपमेंट कॉर्पोरेशंस और कोऑपरेटिव्स। SCS/ST/women/differently abled persons। स्टेट UT गवर्नमेंट्स और उनके एंटिटीज। Thanks for watching. Like, comment if you have any questions and share with your friends. Thank you and have a nice day.